बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोहे महफूज क्या है? लोहे महफूज कहाँ रखी है? जिसकी लिखाई और कलम नूर है, जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हैं। लोहे महफूज पर किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई गई है और क्या इस लोह के अंदर लिखी तकदीरों को बदली जा सकती है? इन सब सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ बयान करूंगी, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लोहे महफूज एक ऐसी किताब या तख्ती है जिसमें इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की सभी छुपी और ज़ाहिरी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि हर इंसान और जानवर की तकदीरें भी, कि वो कब पैदा होगा, कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, इसका कितना रिस्क दिया जाएगा, इसकी ज़िंदगी में कौन कौन से हादसात होंगे और इसकी मौत कब और कैसे होगी, वो जन्नत होगा या जहन्नुम होगा। मुख्तसर ये कि कायनात की हर छोटी बड़ी राज इस तख्ती में तहरीर है। मुफस्सिर ने लिखा है कि तमाम रसूलों पर नाजिल होने वाली आसमानी किताबें भी लोहे महफूज की नकल की गई हैं। इस बिना पर कुरान में लोहे महफूज को उम्मुल किताब कहा गया है। दरअसल जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर और अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह ताला के फरिश्तों पर और उर्स कुर्सी पर क़यामत के कायम होने पर और लूह महफूज पर ईमान लाना ज़रूरी है। दरअसल लूह अरबी ज़बान में तख्ती को कहते हैं और महफूज के मायने वो चीज़ जिसकी हिफाजत की जाए, यानी ये एक महफूज तख्ती है क्योंकि ये शयातीन की पहुंच से बाहर है और हर तरह की कमी बेशी से पाक है। रवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को तख्लीक करने से 50 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह ने जब कलम और लोहे महफूज को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने कलम को ये हुक्म दिया कि लिख, तो कलम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, क्या लिखूं? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, यानी शुरुआत से लेकर आखिर तक तमाम तर मामलात को लिख दे। तो कलम ने के हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज में तमाम तर मामलात जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिख दिया। लिहाजा आज तक जो कुछ भी इस कायनात में हुआ है और क़यामत तक जो कुछ भी होगा वो तमाम के तमाम बात इस लोहे महफूज में लिखा है। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु लोहे महफूज की बनावट और शक्लों के मुतल्लिक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को पैदा फरमाया। इसकी लंबाई 100 साल की मुसाफत है, इसकी चौड़ाई मशरिक़ व मग़रिब के फासले के बराबर है और मोटाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। लोहे महफूज सफ़ेद मोती से बनी है, इसके सफ़ेद सुर्ख याकूत से हैं। इसका कलम नूर और इसकी लिखाई भी नूर है। लोहे महफूज के मुतल्लिक अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में सूरतुल बुरूज में फरमाता है, बल्कि वो एक बड़ी शान वाला कुरान है जो तख्ती यानी लोहे महफूज में लिखा हुआ है, जिसकी हिफाजत की गई है। यानी कुरान पाक भी लोहे महफूज की तख्ती पर लिखा हुआ है। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोहे महफूज के ऊपर बतौर टाइटल ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, इसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और इसके वादे को सच्चा जानेगा और इसके रसूलों की इत्तबा करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला इसे जन्नत में दाखिल करेगा। आखिर में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें लोहे महफूज के मुतल्लिक बताया है, ये सब मैंने खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर बताया है। लोहे महफूज कहाँ और किस जगह है, इसके मुतल्लिक हज़रत अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि लोहे महफूज हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सामने है। इसराफील अलैहिस्सलाम वही फरिश्ते हैं जो क़यामत कायम होने पर सूर फूकेंगे। रिवायत है कि लोहे महफूज हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे को जा लगती है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर नज़रें झुकाए खड़े हैं। जब लोहे महफूज हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे पर आ लगती है तो हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम इस पर नज़र मारते हैं। गोया ये लोहे महफूज हर इंसान, जिन और शयातीन की पहुँच से इतनी दूर है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। लोहे महफूज मवाद तबीयत में से है और इसे हवासे खमसा के ज़रिए इदराक नहीं किया जा सकता। लोहे महफूज के वर्क, लिखाई, अल्फाज और कलम कैसी हैं, ये इंसानी अकल से ऊपर की बातें हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोहे महफूज में मौजूद तकदीर और उमूर का कायनात में किस तरह नुज़ूल होता है। दरअसल लोहे महफूज से पूरा प्रोग्राम लूह दोयम पर आता है, जो लोहे महफूज जैसी एक और तख्ती है। लूह अलग अलग इफरादी तौर पर तमाम जानदार तक पहुंचाया जाता है, लेकिन अब इस प्रोग्राम में इंसानी इरादे भी शामिल होते हैं। मसलन अगर लोहे महफूज में ये प्रोग्राम नशर हुआ है कि किसी आदमी को एक काम करना है, लिहाजा ये काम इंसानी जहन पर बिल्कुल इसी तरह असर होता है।
اب انسان اس میں اپنا ذاتی ارادہ شامل کرتا ہے اور وہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے، یعنی ہر امور اور کام میں انسان کو نیت اور ارادے کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ اسے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم جو گناہ یا برے اعمال کرتے ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ لوح محفوظ میں لکھے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کے برعکس نیکی اور برائی کرنا ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا یا جزا دیں گے۔ مختصر یہ کہ ہمارا فیصلہ لوح محفوظ میں نہیں لکھا، بلکہ اللہ کے علم میں تھا کہ فلاں بندہ فلاں نیکی یا گناہ کرے گا، اس لیے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ خود سے کرتے ہیں، وہ لوح محفوظ میں نہیں لکھا ہوا۔ لوح محفوظ کو سائنس کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو لوح محفوظ ایک 2 ڈائمینشن شیٹ جیسی ہوگی جو ہمارے پورے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، جو کسی ہولوگرام یونیورس جیسا لگتا ہے۔ جب ہم کوانٹم مونٹائز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں ایک کوانٹم انفارمیشن سے جڑی ہوئی ہیں۔ مثلا ایک سیب کے اندر موجود مالیکیول میں ایٹم اس کا باریک ترین ذرہ ہوتا ہے، اور اسے توڑنے پر الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران نکلتا ہے جو سٹرنگ سے بنی ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ ان سٹرنگ میں موجود انفارمیشن اور ڈیٹا کو، جنہیں ہم کیوبٹ کہتے ہیں، کائنات میں موجود ہر شے اور ذرے کے اندر موجود ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، نہ ہی انہیں ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نئے ڈیٹا کو بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا لوح محفوظ کے اندر موجود انفارمیشن اور ڈیٹا ان تمام کیوبٹ کا بلو پرنٹ ہے۔ آسان الفاظ میں ہماری یہ کائنات ایک ہولوگرام ہے، جس میں ایک ڈیٹا کا سمندر باہر سے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ ساری کی ساری کوانٹم انفارمیشن ہماری اس کائنات میں آ جاتی ہے۔ اس ڈیٹا کے ذریعے ہی ہماری اس کائنات کی تخلیق ہوئی اور تمام نظام چلتی ہے۔ دراصل لوح محفوظ جیسے گیپ کی چیزوں کو سائنس اور فزکس کے ذریعے نہیں سمجھایا جا سکتا، کیونکہ گیپ کی چیزوں کا تعلق صرف ایمان سے ہوتا ہے، جسے اللہ اور رسول نے کہا اور ہم نے یقین کر لیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو لوح محفوظ کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا کہ لوح محفوظ میں ہماری تقدیروں اور ہمارے ساتھ ہونے والے ہر کام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور یہ ہمارے ایمان پر مبنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔